नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए जीके के 35 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। अगला है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी? तो किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। अगला है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण होता, कब होता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगला है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? तो कितने हैं? 25। अगला है, चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा परिष्कृतीकरण है। क्या है? परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। तो किस में होता है परिवर्तित? ये हो जाता है मार्बल में। किस में होता है? मार्बल में। अगला है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अगला है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? कथा साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कथा और साहित्य के क्षेत्र में। अगला है, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। तो किसे संदर्भित करता है? प्रेस को। किसे? प्रेस को। अगला है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। यहाँ पे चंद्रगुप्त लिखा गया है, ये गलत है। अगला है, शोभना गुरुटू के प्रवर्तक हैं। शोभना गुरुटू के प्रवर्तक हैं तो कौन है? शोभना गुरुटू के ठुमरी हैं। अगला है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो कौन से ग्रह को जाना जाता है? बुध एवं शुक्र को। किसे जाना जाता है? बुध एवं शुक्र को। रेटिनॉल का सामान्य नाम है, मतलब रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ए का नाम है। अगला है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो किस अनुच्छेद के अनुसार हैं? 324 के। अगला है,
पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। किस राज्य का? तमिलनाडु का। अगला है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। अगला है, जापान की संसद का नाम है? तो जापान की संसद का नाम क्या है? डॉएट। क्या नाम है? डॉएट। अगला है, ओमान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ओमान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? मस्कट में। कहाँ पर स्थित है? मस्कट में। अगला है, बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो किस राज्य का है? असम का। असम का रहा है बिहू। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो किस संविधान में किया गया है? 51 के ए, अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। अगला है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? तो कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? तो इसके लिए आपको 2016 से 2030, कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? 2016 से 2030। अगला है, कैलाश सत्यार्थी किस अभियान से संबंधित है? तो कैलाश सत्यार्थी किस अभियान से संबंधित है? तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं वह बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। किससे? बचपन बचाओ आंदोलन से। अगला है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? तो किसने किया था? सुरेश प्रभु ने। किसने? सुरेश प्रभु ने। अगला है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के। कहाँ के? बिहार के। अगला है, किसे भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। अगला है, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अगला है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला है, हिंदी पिक्चर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो किसकी रचना पर है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला है, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। किसने किया था? महमूद गजनवी ने। अगला है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल को माना जाता है। किसे माना जाता है? कपिल को। अगला है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? तो प्रार्थना पत्र के समापन में भवदीय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भवदीय। आज के लिए बस इतना ही।